नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के नेताओं के सामने आगे कुआं और पीछे खाई, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीजेपी के नेता करे तो क्या करे, घर से बाहर निकलते हैं तो उनका विरोध होता है, सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका विरोध होता है, रैली में जाते हैं तो उनका विरोध होता है, और अब निजी कार्यक्रम में भी अगर जाते हैं तो भी उनका विरोध होता है। किस तरह से बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है और जबरदस्त तरीके से यह विरोध जो है वो अब उनके निजी कार्यक्रमों में भी पहुंच गया है, जहां पर उनको निजी कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं मिल रही है। यह वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से आप देख रहे होंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, उनकी रैलियों को लेकर के लोगों के अंदर कितना जो है वो गुस्सा है, आक्रोश है, वो नजर आ रहा होगा कि उनकी रैलियों की कुर्सियां जो है खाली पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ अगर चुनावी राज्यों में बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, तो यहां पर किसान जो है वो अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। किसान मोर्चा संभाले हुए हैं और किसान जो है वो अब किसानों जो बीजेपी के नेता हैं उनको निजी कार्यक्रमों में भी नहीं जाने दे रहे हैं, वहां पर भी उनका विरोध हो रहा है। एक वीडियो सामने आई है, ताजा वीडियो सामने आई है, जहां पर बीजेपी में मोदी सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, इस्पात मंत्री थे चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा से आते हैं और वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से टूट करके भाजपा में गए और भाजपा ने उनको राज्यसभा से सांसद बनाया, इस्पात मंत्री बनाया। और उसके बाद में इस साल लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे ब्रजेंद्र को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया और वो जीत गए। अब इसके बाद में हुआ यह कि चौधरी बीरेंद्र जो है वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए सर छोटू राम की मूर्ति के पास में एक कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन किसानों को जैसे इस कार्यक्रम की भनक लगी, किसानों ने उस जगह पर पहुंच करके जहां पर यह कार्यक्रम होना था जोरदार विरोध किया। और किस तरह से वहां पर जैसे ही बीजेपी के नेताओं का आना शुरू हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना शुरू हुआ, प्रचार गाड़ियों का आना शुरू हुआ, किसानों ने उनको किस तरह से भगाया, किस तरह से खदेड़ा। वहां से जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वो अपनी बाइक छोड़ करके, अपनी मोटरसाइकिलें छोड़ करके भाग खड़े हुए। ये वीडियो आप देखिए। किसानों का ये विरोध आपने देखा। दरअसल पहले ही जो है वो कार्यक्रम तय किया गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से। ट्रिब्यून की खबर आप देख रहे हैं, दैनिक ट्रिब्यून में भी खबर छपी थी, घड़ी सापला कला तक निकलेगी बाइक रैली। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हम अपना जन्मदिन वहां पर मनाएंगे, चौधरी बीरेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाएंगे और बाइक रैली निकालेंगे। लेकिन किसानों को जैसे इस बात का पता चला, वैसे ही जो है वो बीजेपी के नेताओं का विरोध शुरू हो गया। पंजाब केसरी की खबर आप देखिए, बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन का कार्यक्रम, किसानों ने किया विरोध, बाइक छोड़ करके भागे कार्यकर्ता। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से आपने वीडियो देखी है। किसानों ने जो गाड़ी थी, वाहन था बीजेपी के नेताओं का जो प्रचार कर रहे थे, गाने जिसमें बज रहे थे लाउड स्पीकर से, उसको पलटा दिया है। ये आप यहां पर देख रहे हैं। अब आपको किसानों की जुबानी सुनाते हैं, किसान अपनी जुबानी से बता रहे हैं और वहां पर कितनी बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। ये नजारा भी आप देख लीजिए। किसानों ने अब काले कुर्ते भी सिलवाने शुरू कर दिए हैं, काले कुर्ते पहनने शुरू कर दिए, सिलवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब कहीं पर भी, कभी पर भी विरोध के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए अब हालत ये हो गई है और अब इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। ये वानगी आप देखिए। आज इस छोटू राम की मूर्ति पे वीरेंद्र डूमर खाना आना था और किसानों के भारी विरोध के कारण, जैसा कि बताया जा रहा है, वे नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी कीमत पर वीरेंद्र सिंह को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। और वो अपना छोटू राम का नाती बताता है, उसको शर्म आनी चाहिए। अपना नाती बताने के लिए आज वो क्या करने के लिए आया है। आज भगवान उसने सद्बुद्धि दे कि वो अपने पद ने छोड़ के, अपने छोरे के पद ने छोड़ के किसानों के बीच में आने का काम करे वीरेंद्र सिंह। नहीं तो ये छोटू राम का नाती नहीं मानते किसान इसको। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, वीरेंद्र डूमर खा, वीरेंद्र डूमर खा, वीरेंद्र डूमर खा, वीरेंद्र डूमर खा। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बता देते हैं। ये तो हमने बताया कि वो पहले कांग्रेस में रहे, उसके बाद में जो है वो बीजेपी में चले गए, फिर उनको राज्यसभा भेजाया गया। लेकिन चौधरी बीरेंद्र को
जब किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने कहा कि मैं सरकार के साथ में जरूर हूं लेकिन किसानों के साथ में हूं। ये उन्होंने किसानों का समर्थन किया था चौधरी बीरेंद्र ने। लेकिन आप ये खबर भी देख लीजिए, ये आज तक की खबर है, 18 दिसंबर 2020 की खबर है। केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी नेता ने किया किसानों का समर्थन, कहा नेता बाद में हूं, पहले किसान का बेटा हूं। ये जो है 18 दिसंबर 2020 की खबर है। ये बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार के खिलाफ नहीं हूं लेकिन किसानों के साथ में हूं। लेकिन जैसे ही अविश्वास का प्रस्ताव आया हरियाणा के अंदर, आपको मालूम अभी कुछ दिन पहले जो है अविश्वास का प्रस्ताव आया था, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं गिरी। तब इन जैसे जो नेता हैं जो ये बाहरी तौर पर कह रहे थे कि हम किसानों के साथ में हैं, उन नेताओं का जो दोगला रवैया था, जो मुखौटा था, वो उतर गया। और इसलिए किसानों ने जो है वो तय कर लिया कि जो भी 32 विधायकों ने किसानों के लिए सपोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव का जो समर्थन किया था, और जो 55 विधायक थे उन्होंने खट्टर सरकार का जो है वो समर्थन किया था। तो अब कायदे से जो है किसानों ने वहां पर लिस्ट बना ली है, और जो भी बीजेपी का नेता जो मुखौटा पहन करके घूम रहा था वो उतर गया है, और अब उसका इसी तरह से विरोध हो रहा है। बहरहाल जिस तरह से किसानों ने यहां पर वीरेंद्र सिंह का विरोध किया है, और वीरेंद्र सिंह जो है वो अपने आप को जो है वो मुखौटे के पीछे छिपा रहे थे कि मैं किसानों के साथ में हूं, तो किसानों के साथ में कहां पर है। और दूसरा सवाल जो है वो किसानों ने यहां पर खड़ा कर दिया है कि ना आप सरकारी कार्यक्रम कर पाएंगे, ना आप कोई रैली कर पाएंगे, और ना ही कोई आप निजी कार्यक्रम, अपना जन्मदिन मनाना किसी व्यक्ति का निजी कार्यक्रम होता है, वो जो है वो मनाया दिया जाना चाहिए। लेकिन किसान यहां पर यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अब जो है कोई हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और ऐसे में किसानों के प्रदर्शन को जो है वो 4 महीने होने जा रहे हैं, और भारत बंद का भी जो है किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। किसान जो है वो रह रह करके अपनी ताकत का अंदाजा जो है वो सरकार को करवा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जो है कब तक इस ताकत को झेल पाती है ये वक्त बताएगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।